मालेगांव विस्फोट मामले में बरी की गई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शनिवार को आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों के नाम लेने के लिए कहा गया था। ऐसा पहली बार है जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह सनसनीखेज दावा किया है, जिसका एनआईए की विशेष अदालत के 1036 पन्नों के फैसले में कोई उल्लेख नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य मुझे प्रताड़ित करना था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नाम नहीं लिए तो मुझे प्रताड़ित करेंगे। इन नामों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश जी, रामजी माधव और अन्य कई नाम शामिल थे। आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, किन किन का नाम उगलवाने के लिए किया जा रहा था? मुझसे मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। इस बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला निराधार था। उन्होंने महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को एक दुष्ट व्यक्ति बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह जो तत्कालीन एटीएस प्रमुख थे, हेमंत करकरे और सुखविंदर सिंह ने मुझे प्रताड़ित किया और मुझसे झूठ बोलने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमबीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमबीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर, शाजापुर के कुछ और लोग जिन्हें अरेस्ट किया था वो अब तक 17 उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.